आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे नेट जेआरएफ का चैप्टर 1। शुरू से ही शुरू किया है मैंने, तो ये आज का लेक्चर है। तो हम इसमें शुरू करते हैं फोरेंसिक साइंस की डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन में क्या होता है? फोरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। हम लोग जस्टिस के पर्पस से फोरेंसिक साइंस को यूज करते हैं। फोरेंसिक साइंस का एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन ये है कि साइंटिफिक मेथड का यूज करते हुए, कानून की सहायता करते हुए, जस्ट फॉर द जस्टिस हम लोग वर्क करते हैं। अब आगे आया कि इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एविडेंस, आइडेंटिफाई सस्पेक्ट, understand the circumstance of crime, establish connection between crime scene, individual and criminal activity। तो हम लोग एनालाइज एविडेंस करते हुए सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंस, क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या क्राइम हुआ था, ये वाली बातें, एंड इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन बिटवीन द क्राइम सीन। क्राइम सीन पर जो कनेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल एंड क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में भी हम लोग क्या कनेक्शन है उसके बारे में जानते हैं। अब आगे बढ़ गया तो अब हम शुरू करते हैं कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो फोरेंसिक साइंस का हिस्ट्री क्या है, इतिहास, और उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कब कब क्या हुआ, कौन से। तो 700 सन से, तो 700 में चाइना में यूज हुआ था फिंगरप्रिंट टू एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड क्ले स्कल्परी। इसका यूज हुआ था बट विथाउट एनी फॉर्मल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उस टाइम जो हम लोग हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं वो चीज़ें नहीं थी। बाद में साइंटिस्ट आए जिनका नाम हेनरी था, उन्होंने ये फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब आगे बढ़ते हैं 1248। इसमें चाइनीज बुक है हंसी दो यू, द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग। जो गलत चीज़ है उसको मतलब धो डालो, इसका टाइटल है। कंटेन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ए डिस्टिंग्विश ड्राउनिंग फ्रॉम स्ट्रैंगुलेशन से, ड्राउनिंग फ्रॉम स्ट्रैंगुलेशन से डूबने वाला। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू द सॉल्यूशन ऑफ क्राइम। ये फर्स्ट रिकॉर्डेड एप्लीकेशन है मेडिकल नॉलेज के लिए, जो कि एक क्राइम का सॉल्यूशन है। अब 1609 द फर्स्ट 1609 ईस्वी सन, द फर्स्ट treatise on systematic document examination was established by Francois Demely of France। ये फ्रेंच साइंटिस्ट है, इन्होंने सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन का बुक या जनरल कुछ ऐसा ही डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। इन्होंने डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बुक या जर्नल में आर्टिकल कुछ पब्लिश किए। आगे बढ़ते हैं 1886 1686 मार्केलो
मालपिग्गी। मार्केलो मालपिग्गी ये प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। नोटेड फिंगरप्रिंट, इन्होंने एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चरल ऑफ बॉडी, इन्होंने नोटेड किया फिंगरप्रिंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इन्होंने ये देखा कि अलग अलग इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स फिंगरप्रिंट की अलग अलग होती है। तो इन्होंने नोटिस करने के बाद इन्होंने क्या किया, हाउ एवर ही मेड नो मेंशन ऑफ देयर वैल्यू एज ए टूल फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। इन्होंने नो मेंशन देयर वैल्यू एज ए टूल फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए टूल के जैसा वैल्यू इसको मेंशन किया। 1784 इन लैनकास्टर इंग्लैंड में जॉन टॉम्स वाज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ torn edge of wad of newspaper in a pistol matching a remaining piece in his pocket। इन्होंने convicted of murder the basis of torn edge of wad of newspaper in pistol matching a remaining piece of pocket। पॉकेट में पिस्टल मैचिंग न्यूज़पेपर मिला इनके पॉकेट में। दिस वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय फिजिकल मैचिंग। जो पेपर से मैच हुआ तो वो डॉक्यूमेंट मैचिंग फिजिकल मैचिंग फर्स्ट डॉक्यूमेंट हुआ जो कि यूज किया गया इस साल। अब आगे बढ़ते हैं 1800 में। थॉमस बेविक एन इंग्लिश न्यूरालिस्ट, ये न्यूरालिस्ट हैं। यूजिंग इन वर्जिंग ऑफ हिज आउन फिंगरप्रिंट टू आइडेंटिफाई बुक ही पब्लिश। इन्होंने फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई किया और एक बुक पब्लिश किया। 1810 एगुइन फ्रांकोइस वीडोक yes in return of suspension of arrest and jail sentence made a deal with the police to establish the first detective force। इन्होंने ये फर्स्ट डिटेक्टिव फोर्स पुलिस के साथ मिल करके एस्टेबल किया। द स्टेचर ऑफ पेरिस में, जिसको स्टेचर ऑफ पेरिस कहा जाता है। 1810 द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस ओकर्ड बाय जर्मनी। ये जर्मनी में ओकर हुआ फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस। ए केमिकल टेस्ट फॉर पार्टिकुलर इंक डाई वाज अप्लाइड टू ए डॉक्यूमेंट नाउन एज कोनिन हैंसचरित। 1813 मार्थियो ओरफिला, इनका नाम बार बार आता है। ये स्पेनार्ड हु बिकम प्रोफेसर ऑफ मेडिसिनल फोरेंसिक केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। ये प्रोफेसर थे, मेडिकल और मेडिसिनल फोरेंसिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे पेरिस में। इन्होंने पब्लिश किया रिसर्च पेपर या जो भी है, ट्रेड डज पॉइजन टायर्स देश रीजन्स मिनरल वेजिटल एट एनिमल। इन्होंने ये किया। और टॉक्सिकोलॉजी जनरल। और फिला इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। इनको मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी को के फादर इनको कहा जाता है।
जो कि उस टाइम में इन्होंने ये डेवलप किया था। He also made significant contribution to the development of the test for the presence of blood in a forensic context and is credited as the first to attempt the use of microscopic in assignment of blood and semen stain। इन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया जांचने के लिए, असाइन करने के लिए ब्लड और सीमेन स्टेन्स को, मतलब बायोलॉजिकल फ्लूइड को एनालिसिस करने के लिए इन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया। और आगे बढ़ते हैं 1823 1823 में जॉन इवेंगलिस्ट पुरकिंजे, ये प्रोफेसर हैं एनाटॉमी से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेलेसू चेकोस्लोविया, published the first paper on the nature of fingerprint and suggested a classification system based on the 9 major types. However, he failed to recognize their individualizing potential. 1880 William Nicoli invented the polarizing light microscope. 1830 Adolphe Quetelet, a Bulgarian statistician थे जिन्होंने स्टैटिकल मेथड पढ़ाते हैं, उसको स्टैटिस्टिशियन बोलते हैं। provided the foundation of Bertillon's work by stating his belief that no two human body was exactly alike। दो ह्यूमन बॉडी अगर हैं, फादर और सन एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो दोनों सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि दैट इज द डेवलपमेंट प्रोसेस, और डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान थोड़े बहुत अंतर हो ही जाते हैं। 1831 1831 लूचिस फर्स्ट नोटेड एमाइलेज एक्टिविटी इन ह्यूमन सलाइवा। इन्होंने नोट किया कि एमाइलेज एक्टिविटी होता है ह्यूमन सलाइवा में। तो दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस। 1835 Henry Goddard, one of the Scotland Yard original Bow Street runner, first used bullet comparison in Catch a Murderer। ये बाउ स्ट्रीट रनर हैं जिन्होंने फर्स्ट यूज बुलेट कंपैरिजन टू कैच द मर्डर, बुलेट का कंपैरिजन करके मर्डरर को, जिसने किसी पर्सन को मारा है, उन्होंने डेवलप किया था। हिज कंपैरिजन वाज बेस्ड ऑन ए विजिबल फ्लो इन द बुलेट व्हिच वाज ट्रैक्ड बैक टू ए मोल्ड। बुलेट ट्रैक बैक ऑन मोल्ड, इन्होंने बुलेट ट्रैक किया बैक और मोल्ड चीज़ों पर। जैसे आजकल हम लोग जिलेट की बॉडी का यूज करते हैं ये करने के लिए। 1836 जेम्स मार्श, ए स्कॉटिश केमिस्ट, वाज द फर्स्ट टू यूज टॉक्सिकोलॉजी आर्सेनिक डिटेक्शन इन ज्यूरी ट्रायल। इसमें ये टॉक्सिकोलॉजी का यूज किया, आर्सेनिक डिटेक्शन मतलब पानी में या कुछ ऐसे ही, तो जूरी कोर्ट में ट्रायल के रूप में। एग्जाम्पल में कहीं कहीं से पानी अगर निकलता है तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा भी होती है, तो उस हैंडपंप पर रेड कलर से मार्क किया होता है ताकि कोई और न पी सके पानी।
1839 H. Bayard published the first reliable procedure for the microscopic detection of sperm। इन्होंने माइक्रोस्कोपी का यूज किया स्पर्म को डिटेक्ट करने के लिए। He also noted the different microscopic characteristics of various different substrate fabric। विभिन्न प्रकार के फैब्रिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक वेरियस सब फैब्रिक के जो सबस्ट्रेट का होता है उसका यूज करके कैरेक्टरिस्टिक। इसने नोट किया कि डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑन डिफरेंट टाइप के फाइबर में डिफरेंट माइक्रोस्कोप कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलते हैं। तो इन्होंने ये भी आविष्कार किया कि हम फैब्रिक मतलब रेशा फाइबर को रेशे को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। 1851 लुडविग टीचमैन इन क्राउनोव पोलैंड वासी, इन्होंने डेवलप किया फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल टेस्ट फॉर हीमोग्लोबिन। इन्होंने हीमोग्लोबिन की फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया यूजिंग हेमीन क्रिस्टल का यूज करके। 1815 फॉर एन इंग्लिश फिजिशियन मैडॉक्स डेवलप ड्राई प्लेट फोटोग्राफी। इन्होंने ड्राई प्लेट फोटोग्राफी का आविष्कार किया इक्लिप्सिंग एम डेगारे वेट प्लेट ऑन द टीन मेथड। This made practical the photographing the images for person record। इन्होंने ये चीज़ का यूज करके फोटोग्राफी का किया कि पर्सन रिकॉर्ड के लिए प्रैक्टिकल फोटोग्राफी में। 1856 सर विलियम हार्शेल ये ब्रिटिश ऑफिसर हैं। इन्होंने वर्किंग फॉर द इंडियन सिविल सर्विस में वर्क किया है। बिगेन टू यूज थंबप्रिंट ऑन डॉक्यूमेंट बोथ एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर राइटिंग सिग्नेचर फॉर इलिटरेट एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर। इन्होंने राइटिंग सिग्नेचर को सब्स्टिट्यूट किया वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर वेरिफिकेशन का। 1862 द डच साइंटिस्ट जे इजाक वैन डीन डेवलप्ड ए presumptive test for blood using guaiac, a West Indian shrub। प्रिजम्पटिव टेस्ट किया ब्लड का इसके वेस्ट इंडियन श्रब से। 1863 द जर्मन साइंटिस्ट ये हैं एक जर्मन साइंटिस्ट ने स्कोबिन फर्स्ट डिस्कवर एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेकिंग इट फोम। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये दोनों मिल करके फोम बना सकते हैं। दिस रिजल्ट इन फर्स्ट प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड। ये इसका रिजल्ट ये हुआ कि फर्स्ट प्रिजम्पटिव ब्लड की शुरुआत हुई। 1816 4
Odell Bridge, first advocate, is used for photography for the identification of criminal and document of evidence and crime scene। ये जो वकील हैं इन्होंने क्या किया था कि पहले फोटोग्राफी का यूज किया था क्राइम सीन, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों का डॉक्यूमेंटेशन के लिए फोटोग्राफी यूज किया था। 1877 थॉमस टेलर, माइक्रोस्कोपिस्ट टू यूएस के माइक्रोस्कोपिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए एग्रीकल्चर साइंस में सजेस्टेड दैट माइक्रोस्कोपिस्ट किसको बोलते हैं? जो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप ही किया हुआ है। एग्रीकल्चर सजेस्टेड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। एग्रीकल्चर सजेस्ट दैट मेकिंग ऑफ द palm in the of the hand, the tips of the finger could be used for identification of criminal cases। फिंगर का जो टिप्स है हमारा, जैसे कि ये फिंगर हो गया, तो इसको आगे वाले पर्सन को टिप्स बोलते हैं, तो इसको यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस के लिए यूज किया गया। एल थ्रो रिपोर्टेड द अमेरिकन जर्नल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड पॉपुलर साइंस एंड साइंटिफिक अमेरिकन। The idea was apparently never pursued from this source। आगे बढ़ते हैं। 1879 रोडोल्फ बिरको, ए जर्मन पैथोलॉजिस्ट, was the one of the first of the both study hair and recognize its limitation। इन्होंने हेयर की स्टडी किया एंड रिकॉग्नाइज किया इसके लिमिटेशन क्या हैं उसके बारे में। 1880 हेनरी फ्लोड्स, ए स्कॉच फिजिशियन हैं वर्किंग इन टोक्यो, पब्लिश ए पेपर इन जनरल नेचर सजेस्टेड दैट फिंगरप्रिंट एट द सीन ऑफ क्राइम्स कुड आइडेंटिफाई द ऑफेंडर। तो इन्होंने ये पेपर पब्लिश करके ये बतलाया सबको कि जो क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट है उसके नेचर से सजेस्ट कर सकता है कि जो इसने ऑफेंडर मतलब क्राइम जिसने कमिट किया है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ फिंगरप्रिंट टू सॉल्व क्राइम। तो क्राइम सॉल्व के लिए फर्स्ट रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट का यूज किया गया। फॉल्स यूज, इन्होंने फिंगरप्रिंट का यूज किया एलिमिनेट एन इनोसेंट सस्पेक्ट। जो किस उस टाइम में या उस टाइम के केस में जो इनोसेंट सस्पेक्ट था उसको बरी करने के लिए, एलिमेंट मीन्स बरी करने के लिए इन्होंने फिंगरप्रिंट का यूज किया एंड इंडिकेट ए प्रिपरेटर इन टोक्यो बर्गलरी। बर्गलरी वाले केस में, बर्गलरी मीन्स जबरदस्ती छीना चोरी। आगे बढ़ते हैं। 1892 जॉन भेंच, ए अर्जेंटीनियन
Police researchers developed the fingerprint classification system that would come to use in Latin America after Vucetich implicated a mo- mother in the murder of his own children। एक मदर है जो कि मर्डर की है अपने खुद के बच्चों का यूजिंग दी ब्लडी फिंगरप्रिंट, यूजिंग हर ब्लडी फिंगरप्रिंट, जो कि उसकी फिंगरप्रिंट ब्लड से सना हुआ है। इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया। अर्जेंटीना वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिप्लेस एंथ्रोपोमेट्री विथ फिंगरप्रिंट। तो अर्जेंटीना में इनके चलते यह फिंगर एंथ्रोपोमेट्री रिप्लेस हो गया फिंगरप्रिंट का। 1894 1894 में अल्फ्रेड ड्रेफुस, France was convicted of treason based on a mistaken handwriting identification by Bertillon। इन्होंने ये काम किया। 1896 सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, इन्होंने डेवलप किया फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट विल बी कम इन used in Europe and North would become to used in Europe and North America। He published classification and use of fingerprint। इन्होंने पब्लिश किया क्लासिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ फिंगरप्रिंट, क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। 1896 पॉल जेसरिच, a forensic chemist working in Berlin, Germany, look photo micrographs of two bullets to compare and subsequently individualize the minute। इन्होंने इंडिविजुअलाइज किया दो बुलेट को कंपेयर करने के लिए फोटो माइक्रोग्राफ्स। इन्होंने फोटो माइक्रोग्राफ लेकर के दो बुलेट को कंपेयर करने और इंडिविजुअलाइज करने के लिए यूज किया गया। सब्सिक्वेंटली माइन्यूट मतलब छोटे छोटे, जैसे कि छोटे छोटे एक बुलेट सेल है राइफल का, पॉइंटेड टू एन। तो इसमें जो होते हैं ये मार्किंग, इसको आइडेंटिफाई किया गया। 1900 कार्ल लैंडस्टीनर फर्स्ट डिस्कवर ह्यूमन ब्लड ग्रुप and was awarded the Nobel Prize for his work in 1930। Max Richter adopted the techniques to type stains। This is one of the first instances of performing validation experiments specifically to adopt a method for forensic science। Landsteiner continued work on the detection of blood, its species, and its type form of basic of particularly all subsequent work। इन्होंने वर्क किया डिटेक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज ऑफ ब्लड। इट फॉर्म द बेसिस ऑफ, जैसे स्पीसीज में क्या है, पॉजिटिव निगेटिव RH, पॉजिटिव ABCD
AB, AB, ABO, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव, और क्या है RW हेन का, HH हाउस फ्लाई, एंड डिफरेंट चीज़ें ऐसे होती हैं क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं 91। पॉल लेनहुथ, ए जर्मन इम्यूनोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम स्टडी करे और उस पे रिसर्च या जो भी है उस पे रिसर्च करें। डेवलप्ड दी प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट फॉर स्पीसीज, इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट डेवलप किया स्पीसीज के लिए। ही वाज also one of the first to institute a standard, तो he was also one of the first institute a standard control the QA and QC procedure, question and question comparison procedure. Wasserman famous for developing a test of syphilis, and Scotch independently discovered and published the prescription test. बट ने प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट वो है जो एक केमिकल की, जैसे कि एक केमिकल है टेस्ट ट्यूब में, इसमें से छांट करके दूसरे में हम करते हैं, इसको छान लेते हैं। जैसे कि पानी में से नमक, तो उसके लिए पानी को इवोपरेट करते हैं तो पानी उड़ जाता है वाष्प बन के और नमक आ जाता है, तो वो ठीक वैसे ही होता है। बट नेवर रिसीव ड्यू क्रेडिट, पर इन्होंने कभी क्रेडिट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनके बारे में पढ़ने को मिल गया। 1901 सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, इन्होंने क्या किया? अपॉइंटेड हेड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फोर्स द एडॉप्शन ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन टू रिप्लेस एंथ्रोपोमेट्री, इन्होंने एडॉप्ट किया फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन को एंथ्रोपोमेट्री को रिप्लेस करने के लिए। 91 हेनरी पी डी फॉरेस्ट, पॉइंटेड नाम ही है फॉरेस्ट, pioneer the first systematic use of fingerprint in यूनाइटेड स्टेट बाय द न्यूयॉर्क सिविल सर्विस कमीशन, इन्होंने फिंगरप्रिंट सिस्टमैटिक यूज किया फर्स्ट बार यूएस के सिविल सर्विस कमीशन में। 1902 प्रोफेसर R.A. रेस, ये प्रोफेसर हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लैसुनी स्विट्जरलैंड एंड पुपिल ऑफ बर्टिलिन सेट वन ऑफ द फर्स्ट एकेडमिक करिकुला इन फोरेंसिक साइंस, इन्होंने फर्स्ट करिकुला डेवलप किया। हिज फोरेंसिक फोटोग्राफी डिपार्टमेंट ग्रीव इनटू लैसुनी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस साइंस, इन्होंने फोटोग्राफी डिपार्टमेंट को ग्रो किया पुलिस, ये जो है यहाँ पे पुलिस साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस साइंस में। 93 द न्यूयॉर्क स्टेट प्रिजन सिस्टम began the first systematic use of fingerprint
इन यूएस फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, इन्होंने से यूएस में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट यूज किया। 1940 ऑस्कर एंड रोडोल्फ अल्टर डेवलप प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड बेस्ड ऑन बेंजीडीन, ए न्यू chemical developed by Meirac. 94 Locard published liquid criminalate it less method scientific, in which appear a passage that may given rise the forensic precept every contact leave a trace. एडमंड लोकार्ड, ये 94 जो है ये इनका पूरा नाम एडमंड लोकार्ड है। तो इन्होंने क्या किया कि एक सेंटेंस में व्याख्या दिया ये कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस, कोई भी कॉन्टेक्ट एक साक्ष्य को छोड़ता है। और आगे चल के ये साइबर में भी यही चीज़ें काम करती है। एवरी डिजिटल कॉन्टेक्ट लीव्स ए ट्रेस। डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। 96 अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट इस्टेब्लिश फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI। 1910 विक्टर बैथजार्ड प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एट सोरबोनी with Marcel Lambert published the first comprehensive hair study, Leopold de Homme et des Animaux. In one of the first cases involving hair, Rosella Rousseau was convinced to confess to murder of Jermaine Bichon. इन्होंने कॉन्वेंस टू मर्डर हेयर केस को यूज किया। इन्होंने मर्डर ऑफ जर्मीन बिचौकॉन, कोई आदमी है उसका, जर्मन आदमी है। Patchard also used photographic enlargement of bullet and cartridge case to determine weapon type and among first attempt to individualize a bullet to a weapon. इन्होंने फर्स्ट डिटरमाइन किया कार्टेज केस, बुलेट और वेपन टाइप, कौन कौन से वेपन टाइप होते हैं, होम मेड, कंट्री मेड या जो भी होते हैं, इंडिविजुअलाइज ए बुलेट टू ए वेपन। इन्होंने इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश की फर्स्ट बार कि बुलेट टू वेपन। 1910 एडमंड लोकार्ड, सक्सेसर ऑफ लैसेजीन एज Professor of Forensic Medicine at a University of Lyons, France, established the first police crime laboratory. इन्होंने फर्स्ट पुलिस क्राइम लेबोरेटरी को खोला। 1910 एल्बर्ट ओसबॉर्न, an American arguably of the most influential document examiner, published question document. Maso Takayama developed another microscopic crystal test for hemoglobin using hemochromogen crystal. 1913 Victor Bethjard, Professor of Forensic Medicine at the Sorbonne, published the first article on individualizing bullet marking. 1950 Leon Lattice, professor at the Institute of Forensic Medicine in Turin, Italy, developed the first antibody test for AB blood group
He first used to test the casework to resolve the marital dispute. इन्होंने रिजॉल्व करा मैरिटल मतलब कि ब्लड ग्रुप से मैरिटल केस मतलब कि मैरिज वाले जो केस होते हैं हस्बैंड वाइफ वाले वो ही पब्लिश एल इंडिविजुअलेटा डेल संगुए न्यूनोटा बायोलॉजिया नेले क्लिनिका नेल मेडिसिना लीगल, the first book dealing not only with clinical issue but heritability, paternity and typing the dried stains. 1950 International Association of Criminal Identification to become the International Association of Identification IAI was organized in ओकलैंड कैलिफोर्निया में इन्होंने ये किया। 1960 एल्बर्ट स्चेंडर ए बर्कले कैलिफोर्निया वाज यूज्ड ए वैक्यूम ऑपरेटर्स टू कलेक्ट ट्रेस एविडेंस। इन्होंने वैक्यूम जो आजकल हम लोग वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं वैसे ही कोई ऑपरेटर्स का यूज किया तो कलेक्ट करने के लिए ट्रेस एविडेंस जो कि ट्रैक किया जा सके जैसे हेयर फाइबर। 1980 एडमंड लोकार्ड फर्स्ट सजेस्टेड 12 मैचिंग पॉइंट एज ए पॉजिटिव फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। इन्होंने 12 मैचिंग पॉइंट दिया पॉजिटिव फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। 1920 चार्ल्स ई वेटे was the first catalog manufacturing data about weapon. 1920 Georg pioneered the use of botanical identification in forensic work. 1920 Luke May, one of the first American criminalists, pioneered extraction analysis in tool marks comparison, including an attempt at statistical validation. In 1930 he published the identification of knife. इन्होंने 1930 में पब्लिश किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइफ, चाकू, टूल एंड इंस्ट्रूमेंट ए पॉजिटिव साइंस। दी अमेरिकन जर्नल ऑफ पुलिस साइंस, ये जनरल है जो अमेरिकन जर्नल ऑफ पुलिस साइंस का है। 1920 कैल्बर्ट गोडार्ड विथ चार्ले व्हाइट, फिलिपो ग्रेवेले एंड जॉन एच फिशर परफेक्ट द कंपैरिजन माइक्रोस्कोप फॉर यूज्ड इन बुलेट कंपैरिजन। इन्होंने कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज किया बुलेट कंपैरिजन के लिए। अब क्या है 1921 जॉन लार्सन एंड लियोनार्ड केलर डिजाइन द पोर्टेबल पॉलीग्राफ। इन्होंने डिजाइन किया पॉलीग्राफ का पोर्टेबल। 1923 विट्रियो सरकूजा वर्किंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेडिसिन ऑफ द आर यूनिवर्सिटी मेसिना Italy developed the absorption illusion test for ABO blood typing of stains. Among his mentors, Latest also performed significant work on the absorption inhibition techniques. इन्होंने ये टेक्निक की आविष्कार किया और इसके बारे में सिग्निफिकेंस वर्क काम किया। 1923 इन फ्राई भी यूनाइटेड स्टेट पॉलीग्राफ टेस्ट रिजल्ट वेयर रूल इनएडमिसेबल। The federal ruling introduced the concept of general acceptance and stated that polygraph tests did not meet that criterion.
क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहा था, तो उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्टिंग के जनरल रूल इन्होंने इंट्रोड्यूस करे। 1924 रूल इंट्रोड्यूस करे। 1924 August Volumner as Chief of Police in Los Angeles, California implemented the first US पुलिस क्राइम लेबोरेटरी। इन्होंने इम्प्लीकेटेड किया फर्स्ट पुलिस क्राइम लेबोरेटरी। 1925 सराबो सराई Seiburo-Sarai, a Japanese scientist, is credited with the first recognition of secretion of group-specific antigens into body fluids other than blood। अब क्या है 1926 द केस ऑफ साइको वेनेटी व्हिच लुक पैलेस इन ब्रिज वाटर Mascasted was responsible for popularizing the use of the comparison microscope for bullet comparison. Calvin Goddard's conclusions were upheld when the evidence was re-examined in 1961. 1927, Landsteiner and Levine first detected the Mn and P blood factor, leading to develop of the MNS and P टाइपिंग सिस्टम। इन्होंने डेवलप किया ये सिस्टम को। 1928 म्यूलियर वाज फर्स्ट मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेटर। ये फर्स्ट मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेटर हैं टू सजेस्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एज ए प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर सलाइवरी स्टेन। मतलब जो सलाइवा का स्टेन दाग पड़ता है उसमें सलाइवरी एमाइलेज आइडेंटिफाइड किया और प्रिजम्पटिव अलग करने के लिए प्रिजम्पटिव टेस्ट सलाइवरी एमाइलेज को अलग करने के लिए फ्रॉम फॉर सलाइवा स्टेन सलाइवा के दाग को। 1929 केएल योशिडा जापानीज साइंटिस्ट हैं conducted the first comprehensive investigation establishing the existence of serological isoantibodies in body fluids other than blood। 1929 Calvin Goddard worked on the St. Valentine's Day miracle lead to funding of the scientific crime detection laboratory on the campus of Northwestern University, Evanston, Illinois। इन्होंने साइंटिफिक क्राइम्स इन डिटेक्शन लेबोरेटरी कैंपस खोला। इन कैंपस में ये इस यूनिवर्सिटी में नॉर्थर्न वेस्ट यूनिवर्सिटी इलिनॉइस। आगे बढ़ते हैं 1930 अमेरिकन जर्नल ऑफ पुलिस साइंस वाज फाउंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय स्टाफ गोडार्ड साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन लाइब्रेरी। 1932 it was absorbed by Journal of Criminal Law and Criminology, becoming the Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science। इन्होंने जर्नल में पब्लिश किया साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन जनरल ये बिकमिंग द जनरल ऑफ पुलिस। इन्होंने ये हैं
अमेरिकन जर्नल ऑफ पुलिस साइंस में इन्होंने ओपनिंग किया, फाउंडेड। स्पेसिफिक क्राइम डिटेक्शन लेबोरेटरी चिकागो में। और इसको एब्जॉर्ब कर लिया जर्नल ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, और बिकमिंग ये बन गया जर्नल ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी एंड पुलिस साइंस बन गया बाद में। 1931 फ्रेंच जोसेफ होल्जर, ए ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट working at the Institute for Forensic Medicine for the University of Innsbruck, developed the absorption inhibition abiotyping। इन्होंने ये डेवलप किया टेक्निक that become the basis of commonly used in forensic laboratory। ये commonly used होगा in absorption inhibition abio blood typing। It was based on the prior work of Sakruja and Lattus। 1932 the Federal Bureau of Investigation of FBI Crime Laboratory was created। 1935 Friedrich Jernile, a Dutch psychologist, invented the first interference contrast microscope, a phase contrast microscope, a achievement for the which won नोबल प्राइज इन्हें दिला दिया ये चीज़ के लिए 1953 में कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ने। इसमें क्या होता है कि लाइट, जो कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें लाइट को एडजस्ट किया जाता है पर ज़्यादा कम। 1937 होलर पब्लिशर द फर्स्ट पेपर एड्रेसिंग द यूजफुलनेस ऑफ सेक्टरल स्टेटस ऑफ फोरेंसिक एप्लीकेशन। 1937 Walter Spence at the University of Institute for the Legal Medicine and Scientific Criminalist in Jena, Germany developed the chemiluminescent reagent luminol as a presumptive test for blood। ये ल्यूमिनोल जो है इसका यूज किया जाता है क्राइम सीन पर ब्लड वाश जो कर दिया जाता है ना, जैसे कोई मर्डर ने किसी को मार दिया, पीट दिया या मर्डर कर दिया, तो क्रिमिनल ने जो मर्डर किया है उसको धो वाश कर दिया गया उस बिल्डिंग को खाली करने के बाद, या जैसे भी हो सबूत मिटा दिया गया। तो उस टाइम में हम ये ल्यूमिनोल का यूज करते हैं कि ल्यूमिनोल से ये पता चलता है कि यहाँ पे ह्यूमन ब्लड था, क्योंकि वो इल्यूमिनेट करने लगता है, मतलब एज ए लाइट रिएक्शन करके वो जलने लग जाता है। 1937 पॉल क्रीक एजम्प्ट लीडरशिप ऑफ द क्रिमिनोलॉजी प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बार्कली। In 1945 he formalized a major in technical criminology। इन्होंने टेक्निकल क्रिमिनोलॉजी में मेजर का रोल इन्वॉल्व किया कैलिफोर्निया में। 1938 एम पोलोन्स्की एम जेली फर्स्ट आइडेंटिफाई हेप्टोग्लोबिन। इन्होंने हेप्टोग्लोबिन आइडेंटिफाई किया। 1914 लैंड स्टीनर एंड एएस विनर फर्स्ट डिस्क्राइब आरएच ब्लड ग्रुप। इन्होंने आरएच किया, डिस्क्राइब किया। 1940 भेंज हंजदा, a chemist which with the ethyl corporation was probably first
to analyze ignitable fluid, he used a vacuum distillation apparatus. इन्होंने वैक्यूम डिस्टिलेशन apparatus का यूज करते हुए एनालाइज किया इन इग्नाइटेबल फ्लूइड को। जलने वाला कुछ फ्लूइड था। 1941 Murray Healy of Bell Labs initiated the study of voice identification. इन्होंने स्टडी किया वॉइस आइडेंटिफिकेशन। द टेक्निक वाज रिफाइंड बाय एल.जी. कास्ट्रा 1945। फ्रैंक लोंडक्विस्ट वर्किंग at the legal medicine unit at the University of Copenhagen developed the acid phosphate test for semen. एसिड फोस्फेट टेस्ट इन्होंने एक इसलिए किया कि सीमेन में जो थिंग्स होते हैं उसमें एसिड फोस्फेट भी होते हैं, इसलिए। क्योंकि 1946 में मोरांट फर्स्ट डिस्कवर द लेविस ब्लड सिस्टम का इन्होंने आविष्कार किया। 1946 R. Race first described the Kell blood group system. 1950 N. Cottbus and colleagues first described the Duffy blood group system. 1950 August Volumner, Chief of Police, Berkeley, California, established the School of Criminology at the University of California at Berkeley. Paul Craig presided over the major of criminalistics with the school. In 1950 Max Frey-Schlueger founded the first Swiss criminalistic laboratory, developing the tape-lift method of collecting trace evidence. 1950 The American Academy of Forensic Science (AAFS) was formed in Chicago, Illinois. The group also began publication of the Journal of Forensic Science (JFS). इन्होंने ये जर्नल को पब्लिकेशन जर्नल को इन्होंने बनाया। 1951 F.H. Allen and colleagues first described the kid blood group system. छोटे बच्चों का किड ब्लड ग्रुप सिस्टम। That is not different, but sometimes also says. 1953 Crick published Crime Scene Investigation. One of the first comprehensive criminalistics and crime investigation texts that the composite theory in addition to practice. 1940 R.F. Brokenstein, captain of the Indiana State Police, invented the breathalyzer for
invented the breathalyzer for field sub-society testing. 1958, A.S. Wenner and colleges introduced the use of H-lactin to determine positively O blood type. इन्होंने एच लैक्टिन का यूज करके डिटरमाइन किया पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का। 1959, हर्सफील्ड डेवलप्ड इन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया पॉलीमॉर्फिक नेचर ऑफ ग्रुप स्पेसिफिक कंपोनेंट जीसी। 1960, Lucas in Canada described the application of gas chromatography GC to identification of petroleum product in the forensic laboratory and discuss potential limitation in the brand identity of gasoline. 1960, Maurice Muller, a Swiss scientist, adopted the Ochonoli antibody antigen diffusion test for participation testing to determine a species. 1963, D.A. Hopkinson and colleges first identify the polymorphic nature of erythrocyte acid phosphate EAP इन्होंने ये किया आइडेंटिफाई किया अर्थोसाइट एसिड फोस्फेट का। 1964, एन स्पेंसर एंड कॉलेजेज उनके सहपाठी इन्होंने डिस्क्राइब किया पॉलीमॉर्फिक नेचर ऑफ रेड सेल फॉस्फोग्लूकोमस्टेज पीजीएम। 1966, आर ए फील्डर्स एंड एच हैरिस इन्होंने आइडेंटिफाई किया पॉलीमॉर्फिक नेचर ऑफ रेड सेल एडेनाइलेट क्रिस्टल एक। 1960, ब्रीन ए Colliford, a brain Praxwell developed the immunoelectrophoric technique for haptoglobin typing in blood stain. 1967, Colliford, the British Metropolitan Police Laboratory, initiated the development of gel-based method to test for isoenzyme in dried blood stain. He was also instrumental in development and dimension of method for testing proteins and isoenzymes in both blood and other body fluid secretion. इन्होंने डिसमिनेशन किया बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन का। 1968, स्पेंसर द कॉलेज फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉलीमॉर्फिक नेचर ऑफ रेड सेल एडेनोसिन डीमाइनेज एडीए। आगे बढ़ते हैं। 1971, Colliford published the examination and typing of blood stain in the crime scene laboratory, generally accepted as responsible for dismantling reliable protocol for the typing of polymorphic protein and enzyme marker to the United States and worldwide.
1973 हॉपकिंसन एंड कॉलेज फर्स्ट आइडेंटिफाई इनके और इनके सहपाठियों ने पॉलीमॉर्फिक नेचर ऑफ स्ट्रेचर डीएसटी का आइडेंटिफिकेशन किया। 1974 डिटेक्शन ऑफ गनशॉट रेसिड्यू जीएसआरयूजी ने स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन एक्सरे एससीएम ईडीएक्स टेक्नोलॉजी डेवलप किया। इन्होंने बाई जेई वेसेल पी जोन्स क्यूआई कॉन आरएस ने स्वीट एंड ईजे रैटिन एट एरोस्पेस कॉर्पोरेशन। 1975 जे कॉम्प and colleges working in Germany first identify the polymorphic nature of red cell glyoxyl GLO. 1975 the Federal Rules of Evidence originally promulgated by the US Supreme Court were enacted as a congressional gesture. They are based upon the relevancy standard in which scientific evidence at the deemed measure prejudicial than probative may not be admitted. 1976 Gero Hadley, the United Kingdom first evaluated GCMS for forensic purpose gas chromatography. GCMS for आगे बढ़ते हैं। 1977 फोसो मैसूमर मास GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है। Phosphomatosoma is a trace evidence examiner at the Sega Professional Crime Laboratory of the National Police Agency of the Japan notices his own fingerprint developing on microscope slide while mounting hair from a taxi driver murder case. इसने नोटिस किया ऑन फिंगरप्रिंट डेवलप किया माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर वाइल माउंटिंग हेयर इन्होंने माउंट किया हेयर को, तो इन्होंने नोटिस किया अपने खुद का फिंगरप्रिंट डेवलप हो गया माइक्रोस्कोप स्लाइड पे। फ्रॉम मर्डर केस है टैक्सी ड्राइवर का, उसकी केस के एनालिसिस के दौरान ही रिलेटेड द इंफॉर्मेशन और टू को-वर्कर मास्टोसोवा ए लेटेंट प्रिंट एग्जामिनर। इसके इन्होंने इंफॉर्मेशन को-वर्कर को दिया लेटेंट प्रिंट एग्जामिनेशन करने वाले को। शोभा वुड लेटर दैट ईयर बी फर्स्ट डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट इन्वेंशनली बाय सुपर ग्लू फ्यूमिंग से लेटेंट प्रिंट डेवलप किया गया। 1977 the Fourier transform infrared spectrophotometer FTIR is adapted for the transform infrared spectrophotometer ये होता है adopted used in the forensic laboratory. 1977 the FBI introduced the beginning of its automated fingerprint automatic system AFIS with the first computerized scan of fingerprint. फर्स्ट computerized fingerprint सिस्टम FBI ने इंट्रोड्यूस किया।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई का मतलब ये होता है। 1978, ब्रेन Wraxall and Mark Stroh developed the multi-system method for testing the PGM, EST, and GLO isoenzyme systems simultaneously. They also developed methods for typing blood serum proteins such as heptoglobin and GC. इन्होंने ये भी डेवलप किया। आगे बढ़ते हैं। 1984, एलेक जेफरी डेवलप्ड द फर्स्ट डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट। इट इन्वॉल्व डिटेक्शन ऑफ मल्टी-कोस आरएफएलपी पैटर्न। ही पब्लिश हिज फंडिंग इन नेचर in 1985. 1986, the first use of DNA to solve crime. Jeffrey used DNA profiling to identify Colin Pitchfork as the murderer of two young girls in English Midlands. Significantly, in the course of investigation के दौरान DNA was first used to exonerate the innocent suspect. जो इनोसेंट सस्पेक्ट को उसको बरी करने में मदद किया डीएनए प्रोफाइलिंग। 1983, दी polymerase chain reaction PCR was first received by Carey Mullis while he was working at Cetus Corporation. The first paper on the techniques was published until 1985. 1986, the Human Genetics Group at Cetus Corporation, led by Henry Ehrlich, developed the PCR technique for a number of clinical and forensic applications. The result in development of the first commercial PCR typing kit, especially for forensic use, DQAI, about 2 years later डेवलप किया ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। 1986, इन पीपुल पेस्टिनिकास एडवर्ड ब्लैकेस्ट फर्स्ट यूज PCR बेस्ड DNA टेस्टिंग HLA-DNA to confirm different autopsy sample to be from the same person. The evidence was accepted by the court. सिविल कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया। ही वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ काइंड ऑफ DNA टेस्टिंग इन यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट यूज किया गया DNA टेस्टिंग। 1987, DNA प्रोफाइलिंग को शुरुआत हुई फर्स्ट टाइम इन US क्रिमिनल कोर्ट में बेस्ड ऑन RFLP एनालिसिस performed by life coach Tommy Lee. Andrew was convicted of series of sexual assault in Orlando, Florida. 1987, the Newark Castro was first case in which the admissibility of DNA was seriously challenged. It set in motion of a string of events that culminated in a call for certification, accreditation, standardization, and quality control guidelines for DNA laboratory and the general forensic community. 1988, Llewellyn, MC Curdy
and Horton and Aislinn Leslie and M.C. Kinley both published milestone paper introducing a novel procedure for the analysis of drugs in whole body by homogeneous enzyme immunoassay EMIT। ये हो गया एंजाइम इम्यूनोएसए, ये हो गया। अब 1990 के कसाई एंड कॉलेजेज उसके दोस्तों ने पब्लिश किया फर्स्ट पेपर। तो इन लोगों ने कुछ कुछ पब्लिश किया, या जो जिन्होंने नहीं पब्लिश किया उनका अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने कुछ पेपर बुक या कुछ टेक्निक का आविष्कार किया उनको उनकी ख्याति मिल गई, और जिन्होंने नहीं किया वो तो ऐसे ही रह गए। Published the first suggesting the D1S80 locus PMCT 118 for forensic DNA analysis। D1S80 was subsequently developed by Cetus, subsequently Roche Molecular System Corporation as a commercially available forensic DNA typing system। 1991 Wallace Automation Inc. in Montreal launched develop of a automated imaging system called Integrated Ballistic Identification System IBIS for comparison of mark left on fire bullet। इन्होंने कंपैरिजन के लिए डेवलप किया इमेजिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक इमेजिंग सिस्टम का आविष्कार किया जो कंपैरिजन ऑफ मार्क बुलेट लेफ्ट होने के बाद बुलेट पर जो मार्क्स आते हैं फायर होने के बाद उसको, कार्टेज केस पर भी मार्क आते हैं, स्ट्राइकर मार्क एंड एक्सटेनर मार्क्स। स्ट्राइकर बुलेट कार्टेज केस को इग्नाइट करने में काम देता है, और उसके बाद जो होता है एक्सट्रैक्टर कार्टेज केस को बाहर निकाल के फेंक देता है। एंड सेल केसिंग, कार्टेज केसेज एंड सेल केसिंग। दिस सिस्टम वाज subsequently developed for the US market in collaboration with Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearm ATF। ये सिस्टम को आगे बढ़ते हैं। 1992 रिस्पॉन्स द कंक्रीट concern about the practice of forensic DNA analysis in interpretation of the result। The National Research Council Committee Forensic DNA published DNA Technology in Forensic Science। 1992 Thomas Kesky, professor at Baylor University in Texas and college, published the first paper suggesting the use of short tandem repeats for forensic DNA analysis। Pro-Gamma Corporation and Perkin-Elmer Corporation in collaboration with Roche Molecular System independently developed commercial kits for forensic DNA STR typing। आगे बढ़ते हैं। 1992 में ही FBI conduct the
mnemonic symptom to develop drug fire. An automated imaging system to compare mark left on cartridge case, shell casing, ability to compare fire bullet was subsequently added. 1993 Robert L. Morkello a US फेडरल कोर्ट में रिलैक्स फायर स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन ऑफ scientific evidence and conferred on the judge a gatekeeping role. The ruling cited Karl Popper's view. The ruling cited Karl Popper viewed that scientific theory are flexible as a criterion for whether something is scientific knowledge and should be admissible. 1994 Roche Molecular System, formerly CETUS, released a set of 5 additional DNA marker polymarker to add to the HLA-DQAI forensic DNA typing system. 1996 in response of continued concern about the statistical interpretation of forensic DNA evidence, a second National Research Council Committee on Forensic DNA (NRC2) was convened and published the Evaluation of Forensic DNA Evidence. 1996 the FBI introduced computerized searches of the AFIS fingerprint databases. Live scan and card scan device allow interdepartmental submission. 1996 intensive V where mitochondrial DNA typing was administered for the first crime in US code. 1998 FBI DNA database (NIDAS) enabling interest cooperation in linking crime was put into practice. 1999 the FBI upgraded its computerized fingerprint databases. FBI ने अपग्रेड किया कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेज को इम्प्लीकेट द इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIFIS allow paperless submission, storage, and search capability directly to the national database maintained by FBI. 1999 A memorandum of understanding is signed between FBI and ATF. इन दोनों में कोलेब्रेशन हुआ, आजकल के ज़माने में कोलेब्रेशन कहते हैं, अलाउिंग टू द यूज ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक नेटवर्क NIBN टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ firearm data between drug fire and AIPIS. History of forensic science in India. इंडिया की हिस्ट्री क्या है? ओ भाया, तो हमारे देश की हिस्ट्री ऐसी है कि इसे जो कागजों पर लिखी गई है वो तक सीमित रह गई, और जो नहीं लिखी गई वो
कोई ब्यौरा और जिक्र है ही नहीं। ये रिसर्च पेपर तो पब्लिकेशन का तो बहुत बाद में हुआ। और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हैं इन इस फील्ड में या और भी फील्ड में जहाँ पे न कोई पेपर पब्लिश है ना ही कोई बुक, तो किसी और को तो पता ही क्या चलेगा। 1849, अब शुरू करते हैं 1849 से। फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास। मद्रास में फर्स्ट केमिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड हुआ। सिमिलर लैब वेयर इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1853। कलकत्ता में भी इस्टेब्लिश्ड हुआ। आगरा 1864, बॉम्बे इन 87। 1879 एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो इन कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड। एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो कलकत्ता में एस्टेब्लिश्ड हुआ ना। 1897 फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। रिचार्ड हेनरी डेवलपमेंट 10 फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन विथ द एड बाय खान बहादुर अजीजुल हक राय बहादुर हेमचंद्रा सेन, इन दोनों। 1898 नागपुर डिपार्टमेंट ऑफ established 5 regional officer were established in Kolkata, Bombay, Madras, Agra, Gwalior. 3 sub-officer was established in Sivasaki, Domia and Asansol. डोमिया शायद डालमिया है जो कि आसनसोल, पता नहीं। 92 कलकत्ता CID वाज एस्टेब्लिश्ड। राय बहादुर पंडित शंभूनाथ इज कंसीडर एज फादर ऑफ इंडियन CID, इनको कंसीडर किया गया था। 94 GEQD कोलकाता established headquarter headed by CR Hulls. 96 transferred the Simla GEQD headed by F. Brewster under CID के अंदर ये डेवलप किया गया। 1949 SN Sen फर्स्ट इंडियन हेड। 1910 Kolkata Serology Development was established. It was later renamed after independence as a Office of Serologist and Chemical Examination to the Government India. 1950 Footprint section under CID Kolkata was established. 1917 Note Forgery section under CID Kolkata was established. 1930 Ballistic Laboratory along with arms expert in Kolkata was established. 1952 SFSL Kolkata Central State Forensic Science कलकत्ता वाज SFSL। S मीन्स स्टेट, F मतलब फोरेंसिक, S मतलब साइंस, L मतलब लेबोरेटरी। कोलकाता वाज एस्टेब्लिश्ड। 95 CFPB सेंट्रल फोरेंसिक साइंस कुछ है। Simla was established on the recommendation of Royal Police Commission, but later in 1922 was abolished on the recommendation of INCAP Committee. 1955 CFPB Delhi was established under IB and later was transferred under CBI in 1973. 1956 CDTS Kolkata was established.
1957. CFSL Kolkata was established in 1970. Neuron activation analysis under CFSL Kolkata was set up at BARC Trombe. 1960. National Academy of Forensic Science. Indian Academy of Forensic Science was established. 1972. LNJN NICFS Delhi was established. In 1983, police or role post of police chief forensic scientist, post of chief forensic scientist and forensic science directorate created under BPR and D on recommendation of VK Street, UK. 1998. DNA typing facility in CFSL Kolkata was started. Merger of GEQD. GEQD Kolkata merger with CFSL Kolkata. GEQD Simla merger with CFSL Chandigarh. GEQD Hyderabad merger with CFSL Hyderabad. Center of Excellence CFSL Kolkata Biology. CFSL Hyderabad Chemical, CFSL Chandigarh Physical. Neutron activation to brought under CFSL Hyderabad from BARC Trombe. Committee for Establishment of SFSL. Central Forensic Science Advisory Committee 1959 under MHA in Delhi later transferred into a standing committee on focus science 1972 under BPR and D still exist. Central Medical Legal Advisory Committee 1955 under MHA in दिल्ली was dissolved. इन दोनों को एक में डिसॉल्व कर लिया गया. Committee on Teaching of Forensic Science University. Central Advisory Committee on Forensic headed by K.F. Rostamji. Advised by UGC head D.S. Kothar and BPR and D head by D.P. Kothar. Scope. Scope क्या है? The scope of forensic science is broad and encompasses various scientific discipline and application. Here are the primary area. Crime scene investigation involve the identification, documentation, collection, preservation, and evidence at crime scene, ensuring the integrity for analysis. अब है फोरेंसिक बायोलॉजी एंड डीएनए एनालिसिस. इसकी एनालाइजेज बायोलॉजिकल सैंपल एग्जाम्पल ब्लड, सलाइवा, हेयर फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग. DNA profiling crucial for identifying individual and establishing connection between victim and suspect. Forensic chemistry focus on analyzing substances like drug, poison, explosives, and other chemical found at crime scene to understand their composition and relevance. Forensic toxicology ये है study and effect of drug, alcohol, poison and other chemical in the body to help to determine cause of death, impairment or poisoning.
एल्कोहल का अलग नाम है लिक्वर। एल्सो फोरेंसिक पैथोलॉजी एग्जामिन बॉडी टू डिटरमाइन द काउज एंड मैनर ऑफ डेथ, often involving autopsy and analyzing of injury, disease or trauma। पैथोलॉजी के में ये एग्जामिनेशन होते हैं। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में एनालाइज किया जाता है ह्यूमन स्केलेटल रिमेन टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी, हड्डियों के अवशेष को आदमी की आइडेंटिटी करने के लिए, काउज ऑफ डेथ एंड अदर इंफॉर्मेशन पार्टिकुलरली व्हेन द बॉडी वाज डिकम्पोज, जब बॉडी खत्म हो गया सड़ गल के। फोरेंसिक को बस हड्डियां बची रह गई। फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी यूज डेंटल रिकॉर्ड ऑफ बाइट मार्क एनालिसिस। यह बाइट मार्क एनालिसिस किन केसों में होते हैं? लड़ाई झगड़ा वाले केसेज में, जहाँ पर अगर कुछ चीज़ नहीं हो पाती, या फिर क्या होते हैं कि स्ट्रगल के दौरान, और फिर आगे आएगा रेप केसेज में, टू आइडेंटिफाई विक्टिम और कनेक्ट सस्पेक्ट टू ए क्राइम। होमिसाइड के केस में भी आते हैं बाइट मार्क। फोरेंसिक एटमोलॉजी स्टडी इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन decomposing remaining to estimate time of death and other forensic detail। फोरेंसिक बैलिस्टिक। अब बैलिस्टिक में क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ बुलेट, गनशॉट रेसिड्यू और उससे रिलेटेड मटेरियल टू डिटरमाइन द shooting occurred and identifying weapon। Forensic document examination analyze handwriting, typesetting, ink, paper and other document feature to authenticate और detect forgery। इसमें ये किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फोरेंसिक में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है डिजिटल डिवाइसेज और डाटा, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड नेटवर्क और भी चीज़ें होती है, लोड डिवाइसेज भी होती हैं, टू रिकवर, पेन ड्राइव भी हो गया, रिकवर, एनालाइज, इंटरप्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज। फोरेंसिक साइकोलॉजी एसेस द मेंटल स्टेट ऑफ सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट की मेंटल स्टेट को जानने के लिए विटनेस एंड विक्टिम टू डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी, इंटेंट और साइकोलॉजिकल मोटिव। फोरेंसिक अकाउंटिंग एनालाइजेज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिटेक्ट फ्रॉड। अकाउंटिंग में फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। एम्बेजलमेंट एंड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, जो फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हुआ है। फोरेंसिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या होते हैं? इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रक्चरल फेलियर and product malfunction to determine the cause and potential negligence। Wildlife forensic apply forensic science technique to crimes involving animals such as poaching and illegal trade of endangered species। तो इन लोगों के इन्वेस्टिगेशन की जाती है। साइबर फोरेंसिक में फोकस करते हैं इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, इंक्लूडिंग हैकिंग के लिए साइबर स्टॉकिंग,
कोई किसी का पीछा कर रहा है, डिजिटल, ऑनलाइन एंड अदर इंटरेस्ट बेस्ड क्राइम उसमें भी। साइबर फोरेंसिक फोकस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, ये फोकस करता है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्लूड हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड इंटरेस्ट बेस्ड क्राइम। ठीक है, ये हो गया, ये दोबारा से हो गया। इन्वायरमेंटल फोरेंसिक, इसमें क्या होता है, एनालाइज इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन टू स्टडी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड hold particles accountable for environmental crime, जैसे डंपिंग वाले, इलीगल डंपिंग, ये सब वाले केसेस में। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है, लैंग्वेज पैटर्न को एग्जामिन करने के लिए, वर्ड चॉइस क्या है, ग्रामर क्या है, ग्रामर इन राइटन स्पोकन कम्युनिकेशन टू एक्सेस ऑथरशिप और इंटरप्रेट मीनिंग इन लीगल कंटेक्स्ट। फोरेंसिक आर्कियोलॉजी कंबाइन आर्कियोलॉजिकल मेथड विथ फोरेंसिक साइंस टू अनकवर एंड examine remain and artifact from historic crime scene और mass graves। स्कोप क्या है, फोरेंसिक साइंस का स्कोप क्या है, फर्स्ट में फोरेंसिक साइंटिस्ट का, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, तीसरा फोरेंसिक सीरोलॉजिस्ट, चौथा फोरेंसिक प्रोफेसर में, पांचवा फोरेंसिक इंजीनियर में, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक कंसल्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। अब है इथिक्स इन फोरेंसिक साइंस। क्या है की एस्पेक्ट्स ऑफ इथिक्स इन फोरेंसिक साइंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पेरिटी। फोरेंसिक साइंटिस्ट मस्ट रिमेन अनबेस्ड, प्रोवाइडिंग conclusion based solely on evidence without professional belief or external pressure influencing their finding। Accuracy and reliability। Forensic analysis should follow established protocol to method to ensure results are accurate, reproducible, and scientifically valid। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, जो केस से आई हुई है, मस्ट केप्ट कॉन्फिडेंस इसलिए रखना होता है क्योंकि क्योंकि विवाद हो सकते हैं या उससे रिलेटेड लीक होने पर दिक्कतें आ सकती हैं। टू प्रोटेक्ट हिज राइट एंड प्राइवेसी, जैसे कि किसी का पर्सनल केस है, डाइवोर्स केस है, तो राइट प्रोटेक्शन का अधिकार होता है। इंडिविजुअल इन्वॉल्व विथ देयर डाटा शेयर विथ ऑथोराइज पर्सनल, वो भी होता है। इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस मस्ट बी कलेक्ट किया जाता है, हैंडल्ड, स्टोर करेक्टली टू प्रिजर्व कंटामिनेशन, कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हुए, लॉस और टेम्परिंग, मेंटेनिंग ए स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करते हुए। आगे बढ़ते हैं, हॉनेस्टी इन रिपोर्टिंग।
यह भी होता है कि रिपोर्ट शुड एक्यूरेट रिफ्लेक्टिंग फाइंडिंग इंक्लूडिंग एनी लिमिटेशन ऑन अनसर्टेनिटी विदाउट रेगुलेटिंग रिजल्ट एक्सक्रेटिंग रिजल्ट और मार्किंग ऑन सपोर्टेड कंक्लूजन कॉम्पिटेंस फोरेंसिक साइंटिफिक हॉनेस्टी इसलिए कि अगर जो क्राइम रिपोर्ट किया गया वो गलत होने पर दूसरा भी तो करता है इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए हॉनेस्टी बरती जाती है, नहीं तो फोरेंसिक साइंटिस्ट पर गाज गिरती है, उसको जवाब देना पड़ता है। रिजल्ट ऑफ मेकिंग अनसपोर्टेड कंक्लूजन competence forensic scientists should work within their area of expertise, consequently updating their skill and knowledge to provide reliable analysis, avoiding conflict of interest. Scientists should disclose any avoid any conflicts right might compromise their objectivity such as of personal, financial, or professional interest. Testimony integrity. When testifying, forensic experts should communicate finding truthfully, clarity, and without bias, ensuring they do not mislead the court. रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करते हुए ऑल फोरेंसिक वर्क शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल फोरेंसिक राइट, अवॉइड अनइथिकल प्रैक्टिस एंड सपोर्ट जस्टिस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें ये है गलत चीज़ें नहीं करनी है। Accountability. Forensic scientists should be accountable for their work, open to peer review, and willing to admit the correct error to maintain public trust in the field. Each ethical principle ensures that forensic science upholds justice, reliability, and public confidence in legal proceedings. आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।